आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम है रासायनिक बलगतिकी का यह दूसरा भाग है। तो यदि पिछले भाग वाले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कल के वीडियो में क्या क्या बताया गया था, तो कल के वीडियो में बताया गया था कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, अभिक्रिया के वेग क्या होते हैं और अभिक्रिया के वेग के प्रकार क्या होते हैं। तो शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट, द्वितीय कोट और तृतीय कोट की अभिक्रिया के बारे में बताया जा चुका है। उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कि शून्य कोट की अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन। यह जो सूत्र का निगमन होगा जो हर साल के पेपर में आता है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया और द्वितीय कोट के अभिक्रिया के सहायता से, ध्यान दीजिएगा, शून्य कोट का भी पढ़ना है, प्रथम कोट का और द्वितीय कोट का भी सहायता से किसका सूत्र का निगमन होगा, तो वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो आज जो हमारा वीडियो बनेगा शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से क्या होगा, वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो आप लोग एक एक लाइन सूत्र का निगमन देखिएगा, जहां भी दिक्कत होगा वहां तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, पहले शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कल के वीडियो में बताया गया था कि शून्य कोट की अभिक्रिया जो इसकी परिभाषा बताया गया था कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के, अभिक्रिया का वेग जो होता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के कितने घात होता है, शून्य घात के अनकर्मानुपाती होता है या समानुपाती होता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाता है। तो कल के वीडियो में बताया गया था। तो इसका नाम है अभिक्रिया का वेग, dx बटा dt का जो नाम क्या है, अभिक्रिया का वेग, और इसका नाम है अभिकारक का सांद्रण के 0 घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पे जब इस समानुपाती को हटा देंगे, याद रखिए जब समानुपाती हटा देंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे अब dx बटा dt बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे k, क्या लिखेंगे k, और कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पर a माइनस x के पावर 0 घात। तो यहाँ जो है, यहाँ k कहाँ से आ गया, तो जब भी नियतांक, जब ये इसको हटाते हैं, याद रखेंगे जब भी इसको हटाया जाता है तो एक नियतांक बनता है। तो रसायन विज्ञान में नियतांक को स्थिरांक कहा जाता है, याद रखे रहिएगा। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ k एक स्थिरांक है, जहाँ k एक क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक है, उसका नाम क्या है, तो जो लिख देंगे जो वेग स्थिरांक है, क्या नाम है, वेग स्थिरांक है, याद रखे रहिएगा। जो k का क्या नाम है, तो वेग स्थिरांक है। तो अब यहाँ पे जो है, अब ये 0 घात दिया गया, तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात दिया हो तो उसका मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है, याद रखे रहिएगा। x के पावर 0 है तभी 1 होगा, y के ऊपर 0 है तभी 1 होगा। तो a माइनस x के ऊपर 0 घात है तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ अगला लाइन लिखेंगे dx बटा dt हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे k गुणे, और इसका मान क्या होगा, 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो समझ में आ रहा होगा, जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला लाइन लिखेंगे अब dx बटा क्या होगा, dx बटा dt हो जाएगा, बराबर हो गया, k में 1 का गुणा करेंगे, तो k में जब 1 का गुणा करेंगे तो k का नाम k हो जाएगा। अब यहाँ k में किससे गुणा कर लेंगे, तो dt से। तो dt में जब k का गुणा होगा तो क्या बनेगा, dx बराबर हो जाएगा, dx बराबर k dt हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यह k dt कैसे हुआ, dt का गुणा किस में किया है, k में, तो क्या बन गया, k dt हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, याद रखिएगा दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अब समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। अब यहाँ पे समाकलन कर लेंगे, तो समाकलन करने पर आप लोग भी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए, जैसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो समाकलन अब दोनों पक्षों में करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समाकलन dx हो जाएगा, बराबर हो गया समाकलन
के हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में क्या किए हैं, समाकलन किए हैं। तो ये समाकलन का चिन्ह है। याद रखिए बायोलॉजी वाले लड़के जो भी हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ में तो समाकलन बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन बायो में जो है मान लीजिए बायो वाले जो है मैथ पढ़ते नहीं हैं, इसलिए समाकलन का चिन्ह को जानते नहीं होंगे। तो इसलिए याद रखिएगा यह समाकलन का चिन्ह है और यहाँ समाकलन का सूत्र भी लागू करना है। तो एक सूत्र को ध्यान दीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सूत्र भी लिख दे रहे हैं बॉक्स में और इसी सूत्र के सहायता से यहाँ सॉल्व किया जाएगा। तो सूत्र होता है समाकलन, अगर dx है तो इसका सूत्र होता है ex होता है। क्या होता है, समाकलन dx, मतलब dx का समाकलन कितना होता है तो x होता है। तो यहाँ पे जैसे dx है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यह जो है k जो है बाहर आ जाएगा और dt, तो dt का क्या होता है, तो याद रखिए dt का जो होता है t होता है। क्या होता है, जैसे x का dx है तो x होगा, तो dt है तो t होगा। तो अगला लाइन जो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ जब लिखाएगा तो dx है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x बराबर हो गया और यहाँ k को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और dt का समाकलन क्या होगा तो t हो जाएगा। याद रखिएगा t कैसे बना, क्योंकि यहाँ dx है तो x है, dt है तो t होगा, प्लस हो जाता है। और जब भी समाकलन हटता है तो याद रखिएगा यहाँ पर i लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई। जब भी समाकलन चिन्ह को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, आई लिखा जाता है, जो समाकलन नियतांक कहा जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। अब आई का मान निकाला, आई का मान निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है समझना है। जब भी आई का मान निकालना होगा तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखेंगे यदि, और यहाँ लिख देंगे x का मान जो है, याद रखिए x का मान 0 रखते हैं और t का मान जो है 0 रखते हैं। तो यहाँ जो है x का मान और t का मान हमेशा याद रखेंगे 0 जब रखा जाएगा तो किसका मान निकलता है, तो i का मान जो है निकल जाएगा। तो i के मान निकालने के लिए अब x के जगह पे 0 और t के जगह पर भी क्या रखेंगे, 0 रखा जाएगा, जिसके सहायता से किसका मान निकलेगा, i का मान निकलेगा। तो अब यहाँ पे नीचे लाइन लिखेंगे x के जगह पर क्या हो गया, 0, तो यह 0 हो जाएगा। बराबर हो गया, बराबर k के जगह पे क्या होगा, 0 हो गया, गुणे हो जाएगा k के जगह पे, यहाँ पे k के जगह पे k ही रहेगा, यहाँ पर k हो जाएगा और t के जगह पे क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, प्लस हो गया और यहाँ क्या लिखेंगे, i रखेंगे। तो ये किसका मान है, तो x का मान 0 हो गया और यहाँ जो है किसका मान रखे हैं, तो t का मान क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, प्लस i हो गया। अब k में जब 0 का गुणा करेंगे तो k शून्य क्या होगा, k शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और ये भी शून्य है। तो इसके नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, शून्य लिख देंगे, बराबर हो गया, शून्य हो गया, प्लस हो जाएगा और किसका मान यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर i। अब यहाँ पर आई है 0, अब यहाँ बराबर, अब यहाँ 0 बराबर 0 है तो ये 0 को जब छोड़ देंगे, क्योंकि i में 0 जोड़ेंगे तो i ही होगा, तो यहाँ पे किसका मान निकल जाएगा, तो i का मान कितना निकल गया, तो i का मान 0 निकल गया। अब i का मान जब 0 निकल जाएगा तो इसको समीकरण 1 में i के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे i का मान जो निकला है, i का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण जो है 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, अब यहाँ नोट करेंगे। तो समीकरण 1 जो है x बराबर था, क्या था, के टी था और प्लस क्या था, i था। अब यहाँ पे जो है i का मान को रख देंगे। तो i का मान कितना आया है, तो 0 आया है। तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पर, के टी प्लस 0। अब इस 0 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, x बराबर क्या हो गया, के टी हो जाएगा। या कर लेंगे, या का मतलब हो गया के टी को आगे उतारेंगे तो के टी बराबर क्या हो गया, x हो जाएगा। तो k बराबर क्या होगा, तो k बराबर हो जाएगा x बटा टी हो गया। तो यह जो है किसके माध्यम से निकला, तो शून्य कोट के अभिक्रिया के सहायता से, याद रखेंगे शून्य कोट के अभिक्रिया के सहायता से किसका मान निकल गया, वेग स्थिरांक का यह सूत्र है। तो k बराबर x बटा जो है t जो है सूत्र का निगमन आ गया। तो इसे सूत्र का निगमन आप लोग अपने कॉपी में हल करते भी चलिए, जिससे क्या होगा, आपको यह आसान हो जाए यह सूत्र का निगमन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे कि प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन।
तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम कोट की अपक्रिया शून्य कोट की अपक्रिया की सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन हुआ है। अब क्या करेंगे, तो अब प्रथम कोट की, तो प्रथम कोट के अपक्रिया का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र नोट करेंगे और सूत्र नोट करने के बाद इसका निगमन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे dx बटा जो है dt, तो यह नाम हो गया अभिक्रिया का वेग और इसका नाम हो गया अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात, मतलब यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे कितना घात छिपा रहता है, तो एक घात छिपा रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसके पहले क्या था, यहाँ पर जीरो घात, मैंने शून्य कोट की अभिक्रिया जब लेंगे तो यहाँ जीरो घात लेंगे और प्रथम कोट की अभिक्रिया लेंगे तो यहाँ पर एक घात नोट करेंगे। अब जब इसको हटाएंगे जब चिन्ह को, तो क्या लिखेंगे अगला लाइन में, dx बटा dt बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे k a माइनस एक्स, a माइनस एक्स हो गया। जहाँ k क्या है तो लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ k एक स्थिरांक है, क्या है, एक स्थिरांक है और उसका नाम याद रखेंगे, स्थिरांक है जो वेग स्थिरांक नाम है, क्या नाम है, वेग स्थिरांक इसका नाम है, तो ले देंगे वेग स्थिरांक है। तो समझ में आ गया होगा, जहाँ के कौन सी है, स्थिरांक है और उसका जो नाम है, क्या नाम है, वेग स्थिरांक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें गुणा करेंगे, अब ये dt का गुणा इसमें हो जाएगा। तो जब dt का गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या नोट करेंगे अगला लाइन में, तो ये लिखेंगे यहाँ पर dx बराबर k कोष्टक में a माइनस एक्स और यहाँ लिख देंगे dt। तो लाइन समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब a माइनस एक्स को क्या करेंगे, a माइनस एक्स को नीचे भेज देंगे, तो इसको नीचे जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटा a माइनस एक्स। अब ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, बराबर k dt हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करने पर, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो समाकलन किया जाएगा दोनों पक्षों में और उसके बाद इसको हल किया जाएगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया में भी समाकलन किया गया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, समाकलन करना है। तो कैसे समाकलन होगा, तो यहाँ समाकलन हो जाएगा dx बटा a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, समाकलन k होगा और यह हो जाएगा dt। तो दोनों पक्षों में क्या कर दिए हैं, समाकलन कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे सूत्र जो है लागू किया जाएगा। तो जो सूत्र जो है मैथ वाले तो बच्चे जो हैं मैथ में पढ़ेंगे ही समाकलन, लेकिन बायो वाले बच्चे जो हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसलिए सूत्र को भी आप लोग लिखते चलिए समाकलन का, कि कौन सूत्र कहाँ पे लागू किया गया। तो अब यहाँ सूत्र जो है ध्यान दीजिएगा, समाकलन सूत्र होता है समाकलन dx बटा a माइनस एक्स, यह सूत्र है। तो यह सूत्र किसका है, तो लाग का, लाग बेस e और यहाँ लिखेंगे a माइनस एक्स का सूत्र है और आगे जो है माइनस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यह है बराबर के पास जो है आगे माइनस, माइनस लाग बेस e कोष्टक में a माइनस एक्स। क्या सूत्र होता है, समाकलन dx बटा जो है a माइनस एक्स का सूत्र क्या है, माइनस लाग बेस e a माइनस एक्स, यह सूत्र होता है। और एक सूत्र और होता है जो आप लोग को पहला में बताया गया शून्य कोट की अपक्रिया में, समाकलन dx का क्या होता है, तो x होता है। तो दो सूत्र को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दोनों सूत्र के सहायता से आप आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यह तो फार्मूला है, यह फार्मूला क्या है, तो माइनस लाग बेस ई ए माइनस एक्स, यह फार्मूला हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ के को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, dt, तो dt का क्या होता है, तो t होगा, क्योंकि यहाँ dx का क्या होता है, x होता है। तो इसी प्रकार dt का क्या होगा, t होगा। अब प्लस क्या लिखते हैं, i लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा। यह i क्यों लिखा है, जब समाकलन को हटाया जाता है तो समाकलन नियतांक को लिखना पड़ता है। तो समीकरण अब इसको क्या मान लेंगे, 1। तो समीकरण 1 समझ में आ गया होगा कैसे बना। यह फार्मूला है, इसका फार्मूला रख दिए, के बाहर हुआ और dt का क्या होता है, t हो गया प्लस i हो गया। अब i का मान निकालने के लिए शून्य कोट की अपक्रिया में क्या किया गया था, i का मान निकालने के लिए
यक्स का मान 0 और टी का मान 0 रखा जाता है, जिसके सहायता से किसका मान निकल जाएगा, तो आई का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे, अब यक्स बराबर यहाँ लिख देंगे यक्स यदि लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर 0, यक्स का मान 0 रख देंगे और टी का मान जो है 0 रखेंगे। 0 समीकरण 1 में रखने पर यक्स बराबर 0 और टी बराबर 0 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब यक्स के जगह पे 0 और टी के जगह पे 0 जब रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, तो आई का मान निकल जाएगा। तो अब नीचे इसका मान रखा जाएगा इसमें, यह पहला समीकरण जो देख रहे हैं इसी में यक्स के जब 0 और टी के जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या होगा, माइनस log बेस ई ए माइनस यक्स था तो यक्स के जब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर के टी का मान क्या होगा, 0 होगा, प्लस यहाँ आई। तो आई का मान निकालने के लिए यक्स का मान 0 और टी का मान 0 रखना पड़ता है, जिसके सहायता से किसका मान निकलेगा, आई का मान निकलेगा। तो अब ए में से जब 0 घटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस बनेगा, यहाँ पर माइनस log बेस ई ए बराबर होगा, के में 0 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई। अब इस 0 को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, माइनस log बेस ई ए बराबर क्या हो जाएगा, आई। तो आई का मान जो है निकल गया। तो आई का मान कितना निकला है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई बराबर माइनस log बेस ई ए, मतलब आई को आगे कर दिए हैं और इसको यहाँ पे इसको घेर लेंगे, किसका मान निकल गया, आई का मान। अब आई का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे, किसके जगह पे, तो आई के जगह पे रख देंगे, रखने पर। तो अब समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, तो के बराबर के, समीकरण 1 जो है माइनस था, क्या था, माइनस था और क्या था, log था, बेस ई था, ए माइनस यक्स है, बराबर था, के टी था, प्लस क्या था, आई था। तो यह समीकरण नंबर क्या है, 1 है। तो समझ में आ रहा होगा, यह जो है कुछ नहीं है, याद रखिएगा, यह माइनस है। अब यहाँ पे आई का मान रखेंगे तो क्या होगा, माइनस log, यहाँ लिखेंगे ए माइनस यक्स और यहाँ लिखेंगे बराबर के टी, और आई का मान क्या है, माइनस log बेस ई ए, ये किसका मान रख दिए हैं, तो आई का मान रख दिए हैं। तो यह माइनस है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस जब है पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यह सूत्र बन गया, यह क्लास 9th में आप लोग लघुगणक में पढ़े होंगे या 11 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि सूत्र होता है। सूत्र को यहाँ नोट कर दे रहे हैं बॉक्स में, जिससे आपको आसान हो जाए। तो सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र लिखेंगे log बेस ई ए माइनस log बेस ई यहाँ रहेगा बी बराबर, सूत्र क्या होता है, तो log ई ए बटा बी हो जाता है। मतलब ये माइनस है तो भाग बन जाता है, क्या बनता है, भाग। तो log बेस ई ए माइनस log बेस ई बी है तो क्या बनेगा, log बेस ई ए बटा बी हो जाएगा। मतलब ये माइनस को हटा देते हैं और उसको क्या बना सकते हैं, बटे को रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से यह जो फार्मूला जो बना क्या बन जाएगा, log बेस ई ए बटा, और b की जगह पे क्या दिया गया है, तो a माइनस यक्स है। जैसे यहाँ b है तो यहाँ b की जगह पर a माइनस यक्स है, तो क्या होगा, a बटा a माइनस यक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब के टी को यहाँ लिख देंगे, या के टी बराबर क्या होगा, तो के टी बराबर क्या बनेगा, log बेस ई ए बटा ए माइनस यक्स।
अब यहाँ किसको रोकेंगे तो याद रखेंगे, अगर यहाँ के को रोक दें तो टी कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे के बराबर क्या होगा, तो के बराबर हो जाएगा, अब टी नीचे जाएगा तो 1/t हो जाएगा, 1/t log बेस ई ए बटा ए माइनस एक्स। तो यह किसका सूत्र आ गया, तो प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से किसका नाम माना गया, वेग स्थिरांक का मान आ गया। और एक लाइन और भी चलेंगे, अगर इस बेस को हटा दिया जाए और वहाँ पे जो बेस ई है वहाँ पे अगर 10 लिख दिया जाए तो मान इसका हो जाएगा के बराबर 2.303 लाग, अब ये बन जाएगा 10, याद रखेंगे क्या हो जाएगा 10 ए बटा ए माइनस एक्स, बटा में क्या है तो बटा में टी है। तो यहाँ पे जब 10 लिखते हैं, जब भी याद रखिए 10 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2.303 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यह दोनों में से कोई भी आप यहाँ तक आंसर लिख दें तो किसका मान आ जाएगा, प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक या सूत्र का निगमन हो गया। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग अपने कॉपी में से हल कीजिए। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोट के अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन। तो यह प्रतिदिन ये मेरे वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आपको प्रतिदिन जो है रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का प्रतिदिन आपको वीडियो अपलोड किया जाता है। तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इतना ही, अब कल मिलते हैं 7 बजे शाम को, तब तक के लिए नमस्कार।